जय जय श्री राधे श्रीताई गौर हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। वृंदावन के सप्त देवालय की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। उनके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से गत अनेक दिनों से पूज्य पिताजी एवं पूज्य दादाजी महाराज का पावन जीवन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। उससे पूर्व गोपाल चंपू का भी, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का भी वर्णन, श्रवण, चर्चा हम लोगों ने की। आज से एक नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीनतम सप्त देवालय। महाप्रभु जब पधारे वृंदावन, और महाप्रभु ने आने से पहले भी लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को यहाँ भेजा, क्योंकि भूगर्भ गोस्वामी, जैसा कि उनका नाम था, उन्हें पृथ्वी के अंदर के रहस्य ज्ञात हो जाते थे। उनमें एक ऐसी शक्ति थी। तो इन दोनों गोस्वामी पाद ने यहाँ रहकर ब्रज के समस्त लीला स्थलियों का उद्धार किया, खोजा, वृंदावन की खोज की, वृंदावन को पुनर्प्रकाशित किया। अन्य संप्रदायाचार्यों ने भी वृंदावन में निवास किया, वृंदावन आए। सभी का अपना अपना योगदान है, लेकिन हमारे प्रमाणों के अनुसार सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही और चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र गोस्वामी गणों ने ही वृंदावन का पुनर्प्रकाश किया। वृंदावन तो पहले से था, केवल उसको खोजा, उसे पुनर्प्रकाशित किया। और धीरे धीरे यहाँ पर प्रामाणिक रूप में 7 देवालयों की स्थापना हुई, और समस्त वैष्णव संप्रदाय उन सप्त देवालयों को ही अपना आदर्श मानकर साधना में लगता था, उपासना में लगता था। क्योंकि वृंदावन तो वन था, निर्जन था। जब सनातन गोस्वामी आए हैं तो एकदम निर्जन था। तुलसी के पौधे थे, जंगली जानवर भी थे। आगरा आदि से मुसलमान राजा यहाँ आखेट करने भी आते थे, और सनातन गोस्वामी को भिक्षा लेने के लिए मथुरा जाना पड़ता था, चौक में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। वृंदावन में कोई माधुकरी देने वाला ही नहीं था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृंदावन कितना निर्जन था। बाद में यहाँ मंदिर बने, और जैसे सबसे पहला मंदिर यहाँ बना मदन मोहन जी का, जो कि मुल्तान के ही एक पंजाबी सेवक रामदास कपूर ने उसका निर्माण किया। आगे कथा आएगी। और गोविंद जी का मंदिर बना जीव गोस्वामी की कृपा से, रूप गोस्वामी की कृपा से। राधा दामोदर मंदिर बना जीव गोस्वामी की आग्रह से। ऐसे ही यहाँ सप्त देवालय हैं, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिताजी द्वारा लिखित ग्रंथ है, मैं कुछ मनमानी नहीं बोलूँगा। यह ब्रज के 6 गोस्वामी और सप्त देवालय, ये अनेक बार छप चुका है। इसका यह तीसरा या चौथा संस्करण है। हाँ, ये पहले दूसरे नाम से छपा था। 2011 में ये ग्रंथ छपा है। 24 तो हो ही गया, तो प्राचीन ग्रंथ है।
इसमें जहां से वर्णन शुरू हुआ है सप्त देवालय का, यहां से श्रीधाम वृंदावन एक चिन्मय धाम है। जब श्री कृष्ण की संधिनी शक्ति के रूप में प्रकट होने की इच्छा होती है, तीन शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। जब कृष्ण की संधिनी शक्ति के रूप में प्रकट होने की इच्छा होती है, या जब संधिनी शक्ति के साथ श्री कृष्ण आत्मसात करते हैं, तो वह धाम बन जाते हैं। धाम श्री कृष्ण ही है। ऐसे ही जब संवित, जब उनकी संवित ज्ञान ग्रंथ गुरु रूप में आत्म प्रकट करने की इच्छा होती है, तो कृष्ण ही गुरु ग्रंथ और साहित्य बन जाते हैं। जब उनकी आह्लादनी शक्ति में आत्म प्रकट करने की इच्छा होती है, तो श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। तो धाम कृष्ण से पृथक नहीं है, धाम श्री कृष्ण ही है। धाम मिल गया तो श्री कृष्ण मिल गए। इसीलिए मैं अभी निवेदन कर रहा था कि धाम एक चिन्मय व्यक्ति है, जो धाम में आने वाले लोगों को देखता रहता है, उनके मनोवृत्ति को जानता रहता है। वो यदि ईमानदार हैं भजन भक्ति धाम निष्ठा में, तो धाम उनको आत्मसात करके विराजमान कर लेता है यहाँ, नहीं तो लात मार के भगा देता है। यहाँ रहते हुए भी उनको न सुख देता है, न संपत्ति देता है, न वैष्णव संग देता है, न भजन देता है, न उनको कोई अनुकूलता देता है, क्योंकि उनका हृदय कलुष से भरा हुआ है, हृदय कालुष्य और कपट से भरा हुआ है। इसलिए धाम उनको कभी भी आश्रय प्रदान नहीं करता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि झटके से धाम मत आ जाओ। धाम आओ, 2-4 दिन रहो, यहाँ देखो, घूमो फिरो, दर्शन करो, मंदिर जाओ, वैष्णवों से मिलो, फिर चले जाओ। फिर महीने 15 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर आओ। पिछली बार 4 दिन रहे, यदि आपका मन लगेगा तो इस बार 6 दिन रहेंगे। फिर 2 महीने 4 महीने के बाद फिर आओ, तो जिससे आपको अंतर भी पता चलता रहेगा कि ये मेरे घर में यहाँ क्या स्थिति है और वृंदावन धाम में क्या स्थिति है, क्या अंतर है, मुझे आनंद कहाँ मिलता है। यदि आप धाम आते हैं और आनंद आपको घर में ही मिलता है, इसका मतलब आप धाम के अधिकारी नहीं है। और आप धाम आते हैं, आपको धाम में आनंद मिलता है और घर में आनंद नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आप धाम के अधिकारी हैं। ये छोटे छोटे मानदंड हैं। तो इसलिए धीरे धीरे आए। श्री धाम वृंदावन एक चिन्मय धाम है, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। इसकी चिन्मयता के दर्शन विरले सहृदय सज्जन भक्तों को आज भी होते हैं। इसका लौकिक भौतिक स्वरूप भी दिव्य है। दिव्य शांति की अनुभूति यहाँ की अपनी एक विशेषता है। यह यहाँ की ब्रज रज का प्रभाव है। ब्रज रज वही है जिस पर श्याम नंगे पैर चले हैं और गौओं को चराया है। और 1 वर्ष के लिए जब श्याम सुंदर, जब ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए थे, तो कृष्ण ही बछड़े बने, कृष्ण ही सखा बने, कृष्ण ही गाय बने, कृष्ण ही सब कुछ बने। तो उस समय कृष्ण ने बछड़ों के रूप में यहाँ वृंदावन की घास खाई है और इस ब्रजरज को चाटा है। तो यह जो ब्रजरज है भगवान कृष्ण द्वारा चाटी गई, और खाया तो स्पष्ट है ही है। मैया मैं नहीं माटी खाई, माटी तो खाई है, यशोदा ने पकड़ा भी और उलूखल से बांध भी दिया। स्पष्ट ये वो रज है। तो जिसको भगवान ने खाया, तो इतना ही कहना उसके महत्व के लिए बहुत बड़ी बात है।
तो ये यहाँ ब्रजरज का प्रभाव है। भौतिकता व भौतिक सुख साधनों अथवा एडवांसमेंट में भी कहीं भी कोई कमी या पिछड़ापन अब धाम में नहीं है। आज तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जब ग्रंथ लिखी गई थी 2011 में, शायद ये मैंने लिखा है उस समय में, और आज 24 में 13 साल हो गए। 13 साल में वृंदावन में बहुत एडवांसमेंट हो गया। आज वृंदावन में सड़कों पे देख लें, भवनों में देख लें, फ्लैट्स में देख लें, तो कहीं ये नहीं लगता कि हम दिल्ली में बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, कलकत्ता में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं या वृंदावन में बैठे हैं। यहाँ सारी वो सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं भी आज उपलब्ध हैं। भगवान ने दोनों चीजें दे रखी हैं। आ जाओ यहाँ, भौतिक सुविधाओं में फंस जाओ और अपना सत्यानाश कर लो, और भजन में फंस जाओ तो अपना कल्याण कर लो। दोनों चीजें हैं, क्योंकि धाम है ना, धाम में अपूर्णता नहीं हो सकती कभी भी, धाम पूर्ण ही होता है। नई से नई भव्य इमारतों, भवनों, आधुनिकतम बड़ी गाड़ियों, दूर संचार के अत्याधुनिकतम साधनों के साथ साथ जो इसकी अन्य नगरों से महती विशेषता है वह है इसका मंदिर प्रधान होना। कहते हैं यहाँ हजारों मंदिर हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं यहाँ हर घर एक मंदिर है। शायद ही कोई घर हो जहां मंदिर ना हो वृंदावन में, शायद ही। तो कोई 5,000 कहता है, मैं तो कहता हूं हजारों मंदिर। आप यहीं, हम फ्लैट में बैठे हैं, हर कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जहां मंदिर ना हो। सैकड़ों मंदिर तो यही कृष्णा ग्रीन में धीर समीर बिहारी, हमारे घर में भी धीर समीर बिहारी विराजे हुए। यहां हर घर में, हर परिवार के अपने श्री ठाकुर हैं, इष्ट हैं, जिनकी परिवार में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। घरों में होने के साथ साथ यहाँ अनेक सार्वजनिक मंदिर भी हैं। विभिन्न संप्रदायों के अपने अपने महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं। रामानुज संप्रदाय का विशाल रंग मंदिर है यहाँ पर। सखी संप्रदाय का श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। राधा वल्लभीय संप्रदाय का श्री राधा वल्लभ मंदिर है। निम्बार्क संप्रदाय का श्रीजी मंदिर है। रामानंद संप्रदाय की सुदामा कुटी है और रामानंद संप्रदाय की मलूक पीठ यहाँ पर है। एक संप्रदाय के अनेकानेक मंदिर भी हैं, आश्रम भी हैं, और दिन प्रतिदिन, ये 2011 में लिखा गया है, 13 वर्ष में तो यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर, गेस्ट हाउस, देवालय बनते चले जा रहे हैं। गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय के भी यहाँ अनेकों मंदिर, देवालय हैं। सर्वाधुनिकतम श्री कृष्ण बलराम मंदिर पूजन अर्चना के साथ साथ दर्शनीय भी है। और भी अनेक मंदिर एवं आश्रम हैं। इनकी सूची जब तक तैयार हो पाती है तब तक 2-4 मंदिर और बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ की सारी इकोनॉमी भी मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती है। चैतन्य संप्रदाय विभिन्न मंदिरों में विशेष महत्वपूर्ण है सप्त देवालय, जिनका वर्णन अभी आगे आ रहा है। और श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की गुरु गद्दी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, गुरु गद्दी बोलते हैं श्रृंगारवट को, वह भी यहाँ की शोभा है। श्रृंगारवट सप्त देवालय और सप्त देवालयों की गुरु गद्दी, नित्यानंद प्रभु का स्थान श्रृंगारवट भी यहाँ विशेष महत्व रखता है। यहाँ के 7 प्रमुख देव मंदिर जो कि अति प्राचीन हैं, स्थानीय एवं आगंतुक सभी की श्रद्धा एवं भक्ति का केंद्र हैं। यहाँ की अनुभूति एवं विग्रहों में प्रामाणिकता एवं अनन्य दिव्यता का आभास है। इसका कारण इन विग्रहों के पीछे छिपा इनका इतिहास है। इनके पूजन करने वाले इनके भक्तों, गोस्वामी वृंदों की
अपने ठाकुरों में, अपने अपने ठाकुरों में अपूर्व निष्ठा है, जिसके कारण श्री विग्रह से प्रकट होकर साक्षात रूप में प्राय सभी विग्रह अपने सेव्य, अपने सेवकों से, गोस्वामी पादों से वार्ताएं करते थे, बात करते थे। सप्त देवालय, अब आ गए हैं 7 देवालय। सबसे पहला देवालय है श्री राधा गोविंद जी। अभी मैं इनको ऐसे ही गिना रहा हूं, बाद में एक एक मंदिर का वर्णन हम लेंगे और इसके पीछे छिपे हुए इतिहास को सरल भाषा में सभी को बताने का प्रयास किया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्य तो न मुझे स्मरण रहते हैं, न मैं इतिहास में रुचि रखता हूं। किसी को ऐतिहासिक तथ्य देखने हो तो ग्रंथ छपे हुए हैं, ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढना चाहिए। यहाँ तो भावना राज्य है, एक उपासना के रूप में हम इनका अध्ययन, आस्वादन और चर्चा कर रहे हैं। श्री राधा गोविंद जी, यह श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा सेवित है। आजकल वृंदावन में प्रतिनिधि विग्रह हैं। मूल श्री विग्रह जयपुर में श्री गोविंद मंदिर में सेवित है। यहाँ इस प्रकार का भी भाव नहीं रखना चाहिए कि यहाँ प्रतिनिधि विग्रह हैं तो इनका महत्व तो कम है। मूल विग्रह गोविंद जी में है, उनका महत्व तो अधिक है। अपितु यह सिद्धांत है कि विग्रह में सेवा, पूजा, भावना, निष्ठा से ही विग्रह में जागृति आती है। गोविंद जी मूल विग्रह वहां चले गए और यदि गोविंद जी के यहाँ के विग्रह में प्राणपण से सेवा होती है, प्राणपण से निष्ठा से यहाँ पूजा अर्चना होती है, तो यहां भी गोविंद देव का आविर्भाव पूरा ही माना जाना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि असली गोविंद जी तो वही है, ये नकली है। ऐसा कहना भी अपराध है, ऐसा सोचना भी अपराध है। ये तो गोविंद जी हो गए। मुझे बताइए, हमारे यहाँ पर एक चित्रपट में ही प्रिया प्रीतम विराजमान है और हम यदि निष्ठा से उनकी सेवा करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारे ठाकुर यहाँ जागृत हैं कि नहीं? हाँ जी। तो ये कहाँ से ये मूल कहेंगे? ऐसे जो चित्रपट हमारे यहाँ विराजमान हैं, ऐसे 50 जगह चित्रपट विराजमान हैं। किसको मूल कहेंगे, किसको डुप्लीकेट कहेंगे? मूल तो वही है। मूल और डुप्लीकेट प्रतिनिधि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, भाव पूर्वक सेवा हो रही है, वहां विग्रह साक्षात प्रकट हैं, जागृत हैं और इसका आभास साधक को अनेकों बार होता है। और जहां भाव निष्ठा नहीं है, वहां तुम कहीं से भी लाके विग्रह को विराजमान कर लो, वो तिरोहित हो जाएगा, उनका उसमें आविर्भाव तिरोहित हो जाएगा। तो यहां पर गोविंद मंदिर में सेवित हैं। दूसरे हैं राधा गोपीनाथ। पहले श्री परमानंद भट्टाचार्य द्वारा, बाद में श्री मधु पंडित जी द्वारा सेवित विग्रह यहां विराजित हैं, पूजित हैं। यहां विराजित राधा जी के विग्रह में श्री जाह्नवी प्रविष्ट हो गई थी, ऐसा इतिहास है। और गोपीनाथ जी में सदैव गौड़ियों के गोपीनाथ कहीं भी विराजेंगे तो उनमें वाम भाग में जाह्नवा विराजती हैं। जाह्नवा अनंग मंजरी हैं, राधा जी की छोटी बहन है या बड़ी बहन है, मैं भूल रहा हूं। जाह्नवा विराजती हैं और सीधे हाथ की तरफ प्रिया जी विराजती हैं। जाह्नवा माता अनंग मंजरी हैं। और संक्षेप में बता दूं कि वो क्यों आविराजी। वो कहती हैं कि ये मेरी बहन जो राधिका है, ये गोपीनाथ से बहुत मान करती है और उनको परेशान करती है, उनको आनंद रस नहीं देती है। इसलिए वो जब मान करती है तो मैं बाम हाथ में जाके बैठूंगी, मैं इनसे मान नहीं करूंगी, मैं इनको रस प्रदान करूंगी, आनंद प्रदान करूंगी। तो सर्वत्र अगर गौड़ियों का गोपीनाथ मंदिर है, चाहे वो राधा कुंड में है, चाहे वो जयपुर में है,
चाहे वृंदावन में है, चाहे कांवा में काम्यवन में है, चाहे कहीं भी है, वहां जानवा सहित राधा जी विराजती हैं। कृष्ण के वाम अंग में जानवा और दाई अंग में राधा विराजती हैं। अवश्य ललिता विशाखा आदि सखी भी विराजती हैं। खीर चोरा गोपीनाथ जो वहां है जहां गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया था, वहां भी जानवा विराजी है और राधा विराजी है। वो खीर चोरा गोपीनाथ है, लेकिन गोपीनाथ का अर्थ है एक तरफ जानवा माता और अनंग मंजरी के रूप में, क्योंकि ऐसे तो जानवा माता नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं, लेकिन अनंग मंजरी के रूप में वो इधर विराजती हैं और ये इधर विराजते हैं। इनके भी मूल विग्रह जयपुर में विराजमान हैं, यहां प्रतिनिधि विग्रह हैं। श्री राधा मदन मोहन जी, यह श्री सनातन गोस्वामी पाद द्वारा सेवित श्री विग्रह का मंदिर है। यहां भी प्रतिनिधि विग्रह हैं। मूल विग्रह करौली में विराजमान है। कथा आएगी, आगे आएगी। दूसरा मैं यह भी बताता चलूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने गोविंद जी पहले कह दिया और मदन मोहन बाद में कह दिया तो गोविंद जी बड़े हो गए और मदन मोहन जी छोटे हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको अनेक प्रकार से क्रम में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन, गोकुलानंद ऐसा भी है। कहीं कहीं गोविंद, कहीं कहीं मदन मोहन, गोविंद, राधा रमन, गोकुला, ऐसा भी श्याम सुंदर ऐसा भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार से ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारा नाम पहले बोला गया, हमारा नाम बाद में बोला गया। ठाकुर सब समान हैं, सभी ठाकुर ठाकुर ही हैं। किसी को तो आगे पीछे रखना ही होगा। जहां तक मुझे स्मरण है, मदन मोहन जी का मंदिर सर्व प्राचीन है और मदन मोहन जी का मंदिर सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित है और गौड़ीय गोस्वामियों में सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी, लवंग मंजरी। सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं। तो उस क्रम से लें तो मदन मोहन का नाम सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन हमारी उपासना रूपानुग है तो रूप गोस्वामी के गोविंद जी सबसे पहले आते हैं। कहीं भी आ जाएं, पहले पीछे का कोई भी अंतर नहीं है। इसे किसी भी विवाद रूप में नहीं लेना चाहिए। चौथे हैं श्री राधा दामोदर। यहां जीव गोस्वामी द्वारा पूजित राधा दामोदर जी के विग्रहों के साथ साथ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा वृंदावन चंद्र जो हम दर्शन करते हैं, तो यहां से जब चलेंगे तो सबसे पहले बड़े से जो विग्रह हैं वे राधा वृंदावन चंद्र हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित हैं। उसके बाद भूगर्भ गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा छैल चिकन दूसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर पर मध्य में श्री राधा दामोदर जीव गोस्वामी द्वारा सेवित हैं। फिर चौथे नंबर पर श्री जयदेव हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, उनके द्वारा सेवित श्री राधा माधव विराजमान है। एवं श्री ललिता जी के विग्रह भी वहां हैं। एक तरफ राधा, बीच में दामोदर, एक तरफ ललिता। वहां गिरिराज शिला भी है, जिनकी 4 परिक्रमा से गिरिराज परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यहां पर अनेक समाधियों के दर्शन भी हैं। यहां पर परिक्रमा भी होती है। 4 परिक्रमा में गिरिराज की 1 परिक्रमा मानी जाती है और समाधियों की भी परिक्रमा होने से वैष्णवों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन हो जाता है। इनके विस्तृत चरित्र हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो मैं प्राथमिक परिचय दे रहा हूं। श्री राधा रमन जी षड गोस्वामियों में अन्यतम। राधा दामोदर के भी मूल विग्रह जयपुर में हैं। राधा दामोदर के यहां प्रतिनिधि विग्रह हैं। छैल चिकन आदि और वृंदावन चंद्र आदि ये सब मूल विग्रह हैं। श्री राधा रमन जी षड गोस्वामियों में अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद द्वारा सेवित शालिग्राम शिला से स्वयं आविर्भूत
श्री जी के अत्यंत मनोहारी विग्रह यहाँ पूर्ण विधि एवं विधान सहित श्रद्धा सहित गोस्वामी वृंद द्वारा पूजित एवं सेवित हैं। राधा रमण यहीं रहे, ये कभी भी धाम छोड़कर नहीं गए, तो इनको अखंड धामवासी भी कहा जाता है, पक्के ब्रजवासी कहा जाता है। राधा रमण जी की ये खासियत है। और राधा रमण जी के कोई प्रतिभू विग्रह भी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए हैं शालिग्राम से। इसकी कथा आएगी, बहुत सुंदर कथा है। फिर राधा हाँ, राधा विनोद गोकुलानंद मंदिर है। श्री राधा विनोद एवं श्री गोकुलानंद के प्राचीन विग्रह एवं प्राचीन गोवर्धन शिला यहाँ पूजित है। ये विग्रह पूर्व में लोकनाथ गोस्वामी एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा पूजित रहे। सातवें है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। श्री श्यामानंद प्रभु द्वारा सेवित पूजित श्री विग्रह यहाँ दर्शनीय हैं। आजकल सन 2011 में लिखा है कि यहाँ जीर्णोद्धार चला रहा है। इन सप्त देवालयों के विस्तृत इतिहास एवं चमत्कारिक आलेख हैं, विस्तार से अगले पृष्ठों में क्रमशः प्रकाशित किए हैं। राधा श्याम सुंदर भी अखंड ब्रजवासी हैं, ये भी बाहर नहीं गए, ये भी मूल विग्रह है, कभी भी बाहर नहीं गए, यही है मूल विग्रह। यहाँ पर ये जो है बलदेव विद्याभूषण पाद द्वारा नहीं, श्याम सुंदर मंदिर। और गोकुलानंद भी बाहर नहीं गए कभी भी, यही है विराजमान। सर्वप्रथम चमत्कारिक आलेख हैं, विस्तार से अगले पृष्ठों में क्रमशः प्रकाशित किए गए हैं। सर्वप्रथम श्री नित्यानंद प्रभुपाद स्मरण क्रम में गुरु गद्दी श्री श्रृंगारवट का हम वर्णन करेंगे। अनेक बार श्री हरिनाम अंक पर भी श्रृंगारवट में सेवित श्री विग्रहों का दर्शन मुद्रित हुआ है। वृंदावन आने पर आप अवश्य दर्शन करें। यद्यपि यह स्थान हमारा गुरु स्थान है, लेकिन कालक्रम से, और मैंने बताया ना कि श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, सदाचार पूर्वक, निष्ठा पूर्वक विग्रहों की सेवा न करने के कारण थोड़ा सा स्थान जीर्ण शीर्ण हो गया है। लेकिन पूरी मान्यता है गौड़ीय वैष्णवों में, पूरी निष्ठा है, और यह नित्यानंद प्रभु का स्थान है। साथ ही इसका नाम श्रृंगारवट क्यों है? इसका वर्णन आगे आएगा। श्रृंगारवट एक समय में गुरु गद्दी के रूप में वृंदावन के गौड़ीय सप्त देवालयों में स्थापित था। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा था, कोई गौड़ियों की सभा हो रही थी, कोई जीव गोस्वामी का उत्सव या कोई उत्सव था, मुझे स्मरण नहीं है। 10-11 वर्ष का रहा होऊंगा मैं, ये करीब 68-69 की बात है। तो ऐसे उत्सवों में पिताजी को भी बुलाया जाता था प्रवचन के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो मैं पिताजी के साथ गया था। संभव था हमने नया स्कूटर लिया था, तो पिताजी को मैं स्कूटर पर बैठा, मुझे शौक होता था कि बहाना मिले स्कूटर चलाने का, तो मैं पिताजी को लेके गया था। कहीं शायद लोटन कुंज में या अश्विनी बाबू कुंज में कहीं था। तो वहाँ सभा प्रारंभ होने को थी, पिताजी भी पहुंचे, हम भी पहुंचे, और भी गोस्वामीगण सब पहुंचे। गोविंद जी से, इधर उधर से जो जो विद्वान थे सब पहुंचे वहाँ। तो जो उद्घोषक महोदय थे वो मंच पर पहुंचे, और मंच पर पहुंचकर उन्होंने सलाह कर ली होगी। उन्होंने कहा आज की सभा प्रारंभ हो रही है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो प्रवक्ता गण थे उनको मंच पर बैठाया गया। मंच भी कोई खास नहीं था, आजकल तो बहुत आडंबर हो गया है। थोड़ा सा इधर की तरफ मंच बन गया, उस पर 2 कंबल ज्यादा बिछा दिए तो वो मंच हो गया, और सामने पब्लिक हो गई। ऐसा नहीं कि ऊपर गद्दी हो। मंच पर बैठ गए, बोले आज की सभा प्रारंभ हो रही है, और आज की सभा की अध्यक्षता के लिए
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और मुझे ध्यान है शायद श्री नित्यानंद गोस्वामी थे, वो श्रृंगारवट के गोस्वामी थे, उनको अध्यक्षता पद दिया गया और वो अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। और वो जब अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए तो मैं थोड़ा चमत्कृत हुआ। मैंने कहा बड़े बड़े विद्वान हैं, और क्षमा के साथ कह रहा हूं कि वे श्री नित्यानंद गोस्वामी हमारी दुकान पर पिताजी के कंपाउंडर थे। उनको अध्यक्ष पद मिलना समझ नहीं आया। खैर उत्सव हो गया, मैं घर आया, मैंने सबसे पहले पिताजी से यही प्रश्न किया। मैंने कहा पिताजी ये तो गोसाई जी हमारे यहाँ कंपाउंडर हैं, बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, ये विद्वान भी नहीं है। और भी बहुत विद्वान थे, नरसिंह वल्लभ थे, दूसरे लोग थे, सब लोग थे, बड़े बड़े विद्वानों को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया गया? तो पिताजी ने बताया कि बेटा यहाँ परंपरा है, यहाँ यदि नित्यानंद का वंशज गोस्वामी यदि कोई होगा, वो कितना भी अयोग्य हो, वो बालक क्यों ना हो, अध्यक्षता वही करेगा। ये यहाँ की परंपरा है। ये नित्यानंद प्रभु गद्दी का सम्मान है, यह व्यक्ति का सम्मान नहीं है। नित्यानंद प्रभु का कोई वंशज यदि विराजमान है तो अध्यक्षता वही करेगा। और वह परंपरा धीरे धीरे अब लुप्त हो गई। अब तो अपनी सभाओं में हम खुद ही अध्यक्षता करने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ एक वो चतुर संप्रदाय महंत हैं फूलदेव बिहारी दास जी, वो तो स्टैम्प्ड अध्यक्ष हैं। कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो आए चाहे ना आए, वो अध्यक्ष वही हैं, वो परमानेंट अध्यक्ष हैं। चाहे वो उस विषय की योग्यता उनमें हो ना हो, बोल पाते हो ना बोल पाते हो, आयु भी उनकी बहुत वृद्ध है। तो अभी तो परंपराएं नष्ट हो रही हैं। तो यह स्थान है श्रृंगारवट का। श्रृंगारवट का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध श्रृंगारवट है। कहा जाता है कि नित्यानंद गद्दी है, तो श्रृंगारवट से क्या मतलब है? यह वह स्थान है जब रासलीला में, यमुना सामने है, यमुना पुलिन में रासलीला में जब राधिका जी अप्रकट हो गई और कुंजों में चली गई, फिर श्याम सुंदर उनको ढूंढते हुए गए, फिर प्रिया जी मिली, प्रिया जी मान कर रही थी, तो ठाकुर ने उनका श्रृंगार किया और उनका श्रृंगार करके उनके मान को भंजन किया। और यह वही स्थान है जहां पर प्रिया जी का ठाकुर रास बिहारी ने श्रृंगार किया। और वहां वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर श्रृंगार वट माने वृक्ष, जहां श्रृंगार किया, वह ये प्रसिद्ध स्थान है। बाद में सन 1500 शायद 58 में नित्यानंद प्रभु यहाँ पधारे हैं। सन गलत हो सकता है। यहाँ नित्यानंद प्रभु जब पधारे हैं तो उन्हें अपने पूर्व लीला की स्मृति हुई। यद्यपि बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम हैं, उनका रासलीला से मतलब तो नहीं था, लेकिन संधिनी शक्ति हैं बलराम भी। तो उन्होंने उस प्रिया प्रीतम के स्थान के दर्शन किए और वहीं रहे, वहीं कुछ दिन तक रहे। श्री राधा दामोदर मंदिर की उत्तर दिशा में यमुना किनारे पर यह स्थान विद्यमान है। वैसे ये परिक्रमा मार्ग जो है, यमुना जी हैं, परिक्रमा मार्ग है जहाँ इमली तला है, इमली तला है, उसके दूसरी बिल्डिंग है श्रृंगारवट। आजकल बड़ी भग्नावशेष रह गए हैं, जीर्ण शीर्ण है बाहर से, लेकिन निताई चांद की कृपा से मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। अंदर बहुत बड़ा प्रांगण है। नित्यानंद जयंती पर अभी आने वाली है फरवरी में, बहुत बड़ा उत्सव होता है, भंडारे होते हैं और सेवा पूजा होती है, अभिषेक होता है। शिव विग्रह की सेवा पूजा भी पुनः श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक की जा रही है। अखंड संकीर्तन भी संभवतः चलता रहता है। तो अंदर यह विद्यमान है। दर्शनार्थियों को अवश्य अंदर जाना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ करोड़ों रुपए की
राशि बैंकों में पड़ी हुई है, वहां सेवा करने की बजाय इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों की सेवा करनी चाहिए, जिससे ये कालक्रम से ऊपर उठकर पुनः प्रभाव में आए, उन्हें दर्शनार्थियों को आकर्षित करें। यह स्थान श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की गद्दी मानी जाती है। इसमें नित्यानंद प्रभु तथा श्री गौरांग महाप्रभु के विशाल श्री विग्रह प्रतिष्ठित और सेवित हैं। प्रभुपाद श्री वीरचंद्र जी के पौत्र, नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए वीरचंद्र, उनके पौत्र हुए रसकानंद। वीरचंद्र जी के दो विवाह हुए, एक नारायणी के साथ और एक विष्णुप्रिया के साथ। विष्णुप्रिया से इनके 3 पुत्र हुए, गोपीजन वल्लभ, रामकृष्ण और रामचंद्र। और नारायणी से यहां नाम मेरे को स्पष्ट नहीं है, संभवतः ये नारायणी से जो पुत्र हुए उनसे पुत्र हुए रसिकानंद। रसिकानंद ने 1682 में इस स्थान पर निताई गौर के छोटे विग्रहों की स्थापना की थी। ग्वालियर राजघराने के दौलत सिंह सिंधिया ने स्थापत्य कलापूर्ण लाल पत्थर से मंदिर तथा छतरियों सहित घाट का निर्माण कराया था। श्री रासलीला महोत्सव में भगवान श्री श्याम सुंदर प्रियतमा श्री राधा जी को सब गोपियों की निगाह बचाकर साथ लेकर अंतर्धान हो गए। लीला विलास के कारण श्री राधा का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। श्याम सुंदर ने पुनः श्री राधा जी की वेणी गूंथन कर उन्हें पुष्पों से जिस पावन स्थल पर श्रृंगारित किया था, जो बात मैं अभी कह रहा था, वही दिव्य स्थल है श्रृंगारवट। यहां रसिक चूड़ामणि अब भी प्रियतमा श्री किशोरी जी की वेणी गूंथते हुए विराजमान है। वहां बहुत सुंदर एक चित्रपट है, हमारी सेवा में भी विराजमान है। श्याम सुंदर वहां प्रिया जी की वेणी गूंथन कर रहे हैं। वह चित्रपट भी एक छोटे मंदिर में विराजमान है, उसके दर्शन होते हैं। प्रभुपाद श्री रसिकानंद जी गोस्वामी के छोटे पुत्र श्री नंद किशोर दास हुए हैं। वे बाल्यकाल से ही विषयों से विरक्त थे, विषय में गृहस्थ में उनकी अनुरक्ति नहीं थी। वे महाप्रभु स्थापित त्रणादपि सुनिचेन भाव का भावपूर्ण भजन समृद्ध जीव का आदर्श जीवन थे। सर्वपूज्य श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण कोई विशिष्ट गोस्वामी तथा भजनशील विद्वान वैष्णव उन्हें अपने अनुगत्य में रखकर भजन शिक्षा देने का साहस नहीं करता था, क्योंकि नित्यानंद सर्वपूज्य हैं, सभी गोस्वामियों से बड़े हैं। तो अब जो नित्यानंद की संतान हैं उनको दीक्षा कौन दे? चलो दीक्षा तो घर में होती है गोस्वामी जनों की, तो शिक्षा भी तो दे कोई। शिक्षा, अरे प्रभु हम आपको क्या बताएंगे, आइए आइए आइए, और उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, चाहे आयु छोटी हो चाहे बड़ी हो। बड़े परेशान कि मेरे को भजन की शिक्षा कैसे मिलेगी। महाप्रभु ने जो प्रचार किया, हमारे जो पूर्वजों ने, जो नित्यानंद प्रभु ने जो भजन का त्रणादपि सुनीच का प्रचार किया, वो मैं कैसे प्राप्त करूंगा। वो बहुत व्याकुल रहते थे। दूर से ही उन्हें देखकर सब लोग नतमस्तक हो जाते थे और उन्हें प्रणाम कर देते थे। उन्हें शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात। उस समय ये एक आदर्श होता था। आजकल हम जैसे लोग तो ना अपने से 20 साल बड़े और गोस्वामी और ब्राह्मणों को भी दीक्षा दे रहे हैं और उपदेश देने लग जाते हैं। हम समझते हैं जैसे अरे होगा ब्राह्मण, होगा गोसाई, हमें ज्ञान ज्यादा है, हम इसको सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे। उस समय मर्यादा थी, बड़ा है तो बड़ा है, गोस्वामी है तो गोस्वामी है, हम तो इसके चरण धोएंगे बस और इसको कुछ बात नहीं करेंगे। तो इस चीज से दुखी होकर बिना किसी से कहे सुने गृह त्याग करके वो वृंदावन चले आए।
बोले भैया वृंदावन चलो, वही हमको शिक्षा दीक्षा तो रही होगी, क्योंकि दीक्षा बाहर से नहीं होती कभी भी। कहाँ रहते थे? हैं? वो कहाँ? श्रृंगारवट में। तो आपने कहा ना वृंदावन आ गए। हाँ, वो नवद्वीप में जहाँ नित्यानंद प्रभु का स्थान है, एक चक्रा। अच्छा, तो वहाँ रहते। एक चक्रा खड़दह, नित्यानंद का जन्म लीला स्थली तो वही है ना। एक चक्रा में जन्म स्थान है, खड़दह में है, और दूसरा एक स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में समाये थे, अभिहित हुए थे। वो उसका नाम कुछ है, हम भी दर्शन करके आए हैं, उस जगह का नाम भूल रहा हूं मैं। वो यहाँ वृंदावन आए और उन्होंने किसी को अपना परिचय ना दिया। 500 वर्ष पहले ऐसे वृंदावन में सोशल मीडिया और ऐसे नहीं था, साधक बन के चुपचाप वैष्णव बन के आ गए और वहां अपना परिचय नहीं दिया। और आके उस समय यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विराजते थे, उनके चरणों में चले गए। प्रभु चक्रवर्ती पाद, मैं बंगाल से आया हूं, मैं सेवक हूं, मुझे आप शास्त्र का ज्ञान कराइए, मैं भजन पद्धति में जाना चाहता हूं। वे यहां अनेक दिनों तक, साल 2 साल 6 महीने, अनेक दिनों तक शास्त्र अध्ययन विश्वनाथ चक्रवर्ती से छुप के करते रहे। उधर क्या हुआ कि उनकी माता पुत्र विच्छेद से दुखी हो गई और उन्होंने चारों तरफ अपने शिष्यों को भेजा कि तुम लोग वृंदावन जाओ, कोई कहीं जाओ, कोई जगन्नाथपुरी जाओ, कोई नीलाचल जाओ, कोई एक चक्रा जाओ, कोई नवद्वीप जाओ, मेरे पुत्र को ढूंढो, नंद किशोर कहाँ गया। तो वैष्णव उनकी खोज में आ गए और कुछ वैष्णव जब वृंदावन आए तो वो उनको पहचान गए, अरे ये तो हमारे गोस्वामी पाद है, नंद किशोर हैं। तो उन्होंने नंद किशोर से तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से मिले और उनसे कहा कि ये जो है नित्यानंद प्रभु के वंशज पूज्यपाद गोस्वामी प्रभुपाद नंद किशोर हैं और ये छुप के आपसे शिक्षा ले रहे हैं। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन इनकी माता वहां बहुत दुखी है, उसके प्राण व्याकुल हैं, अब आप जो ठीक समझें वो करिए। चक्रवर्ती पाद भी चक्रवर्ती थे भाई, बड़े बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वान हुए हैं। और अभी मैं तो समझता था कि चक्रवर्ती पाद जो है सिद्धांत के ज्ञाता हैं, लेकिन अभी हमने जो उनका ग्रंथ किया है भावना, क्या कृष्ण भावनामृत, अष्टयाम लीला का इतना रसमय ग्रंथ है कि मेरी आंखें चौधे आ गई कि एक साधक, एक विद्वान, अरे एक विषय का ही विद्वान हो सकता है, लेकिन जहां वो जबरदस्त शास्त्र सिद्धांत के विद्वान हैं, वहां जबरदस्त रस सिद्धांत के भी रसिक हैं। तुम समझ गए। उन्होंने नंद किशोर को बुलाया, बोले नंद किशोर सुनिए। आज स्वर में थोड़ा सम्मान था, पहले कहते थे नंद किशोर सुनो, अरे श्री नंद किशोर जी सुनिए जरा, इधर आइए। नंद किशोर जी चौंके कि ये क्या हुआ, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट मेरे को कल तक तो नहीं था। बोले भैया ऐसा है, देखो हमने तुमको बहुत कुछ सिखा दिया, तुमको सारा अध्ययन करा दिया, ग्रंथों का सार अध्ययन करा दिया, अब आप हमको दक्षिणा दीजिए और हमसे विदा लीजिए। अरे प्रभु अभी तो मैंने कुछ सीखा नहीं। बोले तुमको, तुम्हारे अंदर बीजारोपण हो गया है, तुम हमें दक्षिणा दो और जाओ। प्रभु क्या दक्षिणा चाहिए? कि मेरे को दक्षिणा ये चाहिए कि आप अपने घर जाओ, आपकी माता के प्राण व्याकुल हैं, माता के प्राणों की रक्षा करो। और वहां जाके जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को वैराग्य नहीं होने दिया, सन्यासी थे, सन्यासी को कंटिन्यू नहीं करने दिया, तो तुम कैसे बाबा जी बनोगे? तुम जाओ, माता की आज्ञानुसार गृहस्थ में प्रवेश करो और जो शिक्षा तुमने यहाँ प्राप्त की है उसी का मनन अध्ययन करो। भैया आप तो पूज्य चरण हो, आपके अंदर तो ये शिक्षाएं अपने आप स्फुरित होंगी, आपने मेरे से क्यों अपराध करवाया? नंद किशोर जी मजबूर, उधर माता का प्राण जा रहा है, इधर गुरु की आज्ञा जा रही है। बोले चलो भैया, उन वैष्णवों से मिले और घर लौट आए।
ये वही नंद किशोर जी हैं, ये बाद में फिर शायद आ गए थे जो भोंदू एक हाँ, हुए हाँ, थे, ये वो वही बड़े है सरल वही से है एक वही है वही वही है ना? वही भोंदू है। हाँ, वही भोंदू ही है। नहीं, हाँ। इनके पास वो भोंदू रहने आए भोंदू हैं। काम में अच्छा, ये बाद में आए हैं। अच्छा। अच्छा, फिर ये- बाद में आए हैं। हाँ, ये वही नंद किशोर जी हैं। ये गुरु आज्ञा पाकर लौटे, विवाह हुआ। अच्छा, एक पुत्र के जन्म हो जाने के बाद सब कुछ छोड़ के पुनः वृंदावन चले आए। अब के कह के आए, बोले भाई मैया, संभवतः मैया पधार गई हो या कुछ भी, मैया अब ये ले, और ये मेरा आत्मा वही जायते पुत्र, ये मेरा पुत्र हो गया, तू इसको संभाल खेल, मेरे को भजन करने दे, मेरे को जाने दे, मुझे तू वृंदावन जाने दे। माता ने भी आज्ञा दे दी। और पूर्णिया जिला बांकुड़ा से हाँ, बांकुड़ा। श्रीपाद ये नंदकिशोर जी निताई गौरांग के महाप्रभु के विशाल विग्रह लेके आए। पहले जो लिखा है यहाँ 1682 में रसिकानंद जी ने छोटे- छोटे विग्रहों की स्थापना की, वो भी आज वहां विराजमान है। हम्म, ये 1815 में बड़े विग्रह जो आज तक विराजमान है लेके आए और ये श्रृंगारवट में विराजमान किया। अब यहां से उनकी शुरू होती है बात। थोड़ा ही प्रसंग है, हम कर लेंगे समय तक पूरा। प्रभुपाद श्री नंद किशोर दास का गैया चराने वाला सेवक था भोंदू। वो आ गई। भोंदू। अच्छा, इस- एक बात और कहता चलूं बहुत सुंदर। कि जो ईश्वर तत्व हैं, जैसे नित्यानंद हो गए, जैसे अद्वैत प्रभु हो गए, जैसे महाप्रभु हो गए। महाप्रभु ने विवाह तो किया किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। नित्यानंद प्रभु को जबरदस्ती महाप्रभु ने विवाह करवाया, उनकी संतान हुई, क्योंकि नित्यानंद ईश्वर तत्व हैं और ईश्वर का तत्व की जो संतान होती है केवल मात्र उसी को ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। तो श्रृंगारवट के जितने भी गोस्वामी हैं केवल उनको ही अधिकार है वो प्रभुपाद लिखें। दूसरे हैं हमारे अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य भी गृहस्थी थे, उनके अच्युत आदि पुत्र हुए, आज भी अद्वैताचार्य प्रभु की वंश परंपरा है, तो उनको ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। अन्य किसी भी गोस्वामी को, चाहे वो गोविंद जी के हों, चाहे दामोदर के हों, चाहे राधा रमन के हों, चाहे श्याम सुंदर के हों, चाहे गोकुलानंद के हों, दामोदर किसी को भी प्रभुपाद लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक नाद परंपरा, एक बिंदु परंपरा। नाद का अर्थ जो मंत्र द्वारा शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, उनको प्रभुपाद लिखने का अधिकार नहीं है, और जो पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, उनको प्रभुपाद लिखने का अधिकार है। एक और इसमें रहस्य है कि गोस्वामीगण जितने भी हैं उनकी दीक्षा अपने ही घर से होती है, अपने ही माता पिता बहन चाची ताऊ से ही दीक्षा होती है। तो इन वंश परंपरा वालों में दोहरी शक्ति होती है। इनमें बिंदु की भी परंपरा होती है कि ये पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हैं नित्यानंद प्रभु परंपरा में, और ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य भी हैं। परंपरा में। दोनों चीज होती है, इसीलिए इनको प्रभुपाद लिखा जाता है। अब आजकल तो सभी लोग प्रभुपाद लिखने लग गए हैं। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि आप भी प्रभुपाद लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा जब मेरी मति मारी जाएगी तब मैं भी प्रभु लिखूंगा। मैं तो भैया दासाभास हूं। प्रभु लिखना भी अपने आप में बहुत शक्ति चाहिए। हम तो दास हैं, जीव हैं, साधारण जीव हैं। गोस्वामीगण हमारे पूज्य हैं, लेकिन सिद्धांत की बात तो मुझे कह रहा हूं। कोई माने ना माने कोई विवाद नहीं है, किसी की निंदा करना अपराध करना भी मेरा उपदेश नहीं है। जो तथ्य है वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बताना मेरा उद्देश्य है। जो अन्य गोस्वामीगण हैं, जैसे गोविंद जी के गोस्वामीगण हैं, रूप गोस्वामी ने तो विवाह किया नहीं। रूप गोस्वामी ने किसी अपने गृहस्थ शिष्य को मंत्र दिया, दीक्षा दी और उसको सेवा सौंपी। उसने फिर इसी प्रकार अन्य किसी को शिष्य बनाया और उस तरह से यदि भले ही उस शिष्य की वंशज हो, लेकिन रूप गोस्वामी की बिंदु परंपरा इन गोस्वामियों में नहीं है।
तो ये नाद परंपरा ही मानी जाएगी, ये बिंदु और नाद नहीं मानी जाएगी। बिंदु परंपरा भले ही उन गोस्वामी के पुत्र हुए, फिर उन गोस्वामियों में बिंदु भी आ गया और नाद भी आ गया, लेकिन रूप गोस्वामी का बिंदु कहीं भी वो नहीं हुआ। वो आपने बताया ना, वो ईश्वर तत्व नहीं है। ईश्वर तत्व भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूप गोस्वामी ईश्वर तत्व नहीं है, मंजरी है। रूप गोस्वामी मंजरी तत्व है, परिकर तत्व है। ऐसे ही गदाधर पंडित ईश्वर तत्व नहीं है, शक्ति तत्व है। श्रीवास जो हैं वो दास तत्व, सेवक तत्व हैं, तो उनके भी वंशज तो थे श्रीवास के। लेकिन प्रभुपाद मेरे अनुमान से कोई एकाध और आचार्य रहे हो, केवल नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की संतानों को ही प्रभुपाद लिखने का अधिकार है, और वे लिखते हैं, और दूसरा कोई साहस भी नहीं करता। अभी तक मैंने नहीं देखा झूठे मूठे को किसी ने लिख लिया हो, कोई भी नहीं लिखता है। तो एक सेवक था इनका भौंदू। वह भौंदू इतना सरल था कि वह तो गैया चराने वाले गोपाल का लंगोटिया यार बन गया। वह इधर से तो प्रभुपाद नंद किशोर की गाय को ले जाता चराने के लिए यमुना पल्ली पार, उधर से कन्हैया गायों को ले आते अपनी चराने के लिए। वहां ये सब मिल जाते और वहां आपस में उस कन्हैया से, बलराम से, सखाओं से खेलता, भोजन छीनता, गैयाओं को उनकी को ये चराता, इनकी को वो चराते। ऐसा बड़ा लंबा है और इनका चरित्र ब्रज के भक्त में कपूर साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है। यहाँ हमारे सामने सीमा है, कभी फिर ब्रज के भक्त की वर्णन करेंगे तो बहुत विस्तार से चरित्र है। एक दिन प्रभुपाद ने भौंदू को दाल पर, सिर पर दाल बाटी का सामान ले जाते हुए देखा। टोकरी में कच्ची दाल, बाटी के लिए आटा, घी, ये सब। अरे भौंदू, हाँ प्रभुपाद, ये क्या है? बोले ये मैं दाल बाटी का सामान ले जा रहा हूं। कहां ले जा रहे हो? बोले मैं गैया चराने जाता हूं ना, वो कन्हैया, बलराम, सुदाम, मधुमंगल सब मिलते हैं मेरे को। उन्होंने कहा तू अपने हाथ से दाल बाटी बना के मेरे को खिलाना, तो मैं उनके लिए ये जो है दाल बाटी ले जा रहा हूं और वहां खिलाऊंगा। प्रभुपाद जानते थे कि यह बड़ा सरल है, ये गाय चराने जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसको वहां कन्हैया, कृष्ण, बलराम मिलते हों। इन्होंने उसके साथ जाने का आग्रह किया कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यहां तो संक्षेप में लिखा है, मुझे जहां तक याद है, तो इसने कहा नहीं प्रभुपाद, मैं पूछ के आऊंगा कन्हैया से। तो जाकर इन्होंने पूछा, कन्हैया ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं प्रभुपाद, वो कह रहे थे। बोले नहीं नहीं, उनका प्रवेश नहीं है। बोले उनका नहीं है तो मैं ना आऊंगा, मेरे गुरुजी ना आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैं तो तुमको दाल बाटी खानी है तो मैं उनको लेके आऊंगा। अब सखा बोले अच्छा भैया ले आना, लेकिन शर्त तो ये है कि उनको अपना गुरुपना छोड़ना पड़ेगा और अपनी खोपड़ी पर वो फिर कल परसों फिर दाल बाटी का सामान बना के लेके लाद के लाएं यहां तक, तब आए, पूछ लेना उनसे। तो ठाकुर ने भी परीक्षा की कि यदि उनमें गुरु होने का अभिमान होगा तो कभी लाद के नहीं लाएंगे, और यदि वो सच्चे सेवक होंगे, उनमें दास से, और वो आगे कह रहे हैं तृणादपि सुनीच के लिए तो वृंदावनी आए थे, तो जरूर लेके आएंगे। इन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेके चलूंगा। और दूसरे दिन या समय पाकर ये दाल बाटी बनाकर टोकरी लेके भौंदू के साथ, भौंदू तो गैया को लेके चला और प्रभुपाद वो टोकरी लेके चले। वहां पहुंचे भांडीरवट में, वहां पहुंचे तो कहे कहाँ है भौंदू, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है गैया, कहाँ है? अरे प्रभुपाद गुरुजी ये रहे, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी। अरे ये कन्हैया खड़े हैं, देखो ये बलराम खड़े हैं नीली नीले वस्त्र पहन के, ये सुदाम खड़े हैं, ये देखो गैया खड़ी है।
बोले मुझे तो तू दिख रहा है, मेरी गैया दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो भोंदू ने फिर वो मित्रवत बोले कन्हैया ये क्या नाटक है, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहा है, मैं चलो जाऊंगा वापिस सामान लेके। वही अपनी सख्य भाव का निसंकोच। बोले तू ऐसा कर, तू इनके शरीर को अपना हाथ लगा दे, तब हम दिखने लग जाएंगे। तो भोंदू ने गुरुदेव के शरीर को हाथ लगाया और ऊपर टोकरी रखी हुई है, उनके लगाते ही सामने कृष्ण बलराम सुदाम सखा मधुमंगल सब दिखे, गायें दिखी, और वो गुरुदेव तो द्रवित हो गए। अष्ट सात्विक विकार, उन्होंने जल्दी से वो दलिया उतारी और साष्टांग प्रणाम किया। सबने वहां आनंद किया, बोले नहीं नहीं ठीक है, आज से आप भी हमारे सखा। और वहां बैठ के फिर भोजन लीला संपन्न हुई। इनकी यह बात थोड़ी बहुत, भोंदू की यह बात थोड़ी बहुत फैली, होता ही है, ठाकुर अपनी लीला का प्रचार करवाना ही चाहते हैं। तब जोधपुर के राजा ने अलवर में बहुत सी जमीन श्रृंगारवट के नाम कर दी, जिससे उस जमीन का भूम भाड़ा किराया वो क्या होता है सब आता रहे, यहाँ पर पैसा आता रहे, श्रृंगारवट का काम चलता रहे। इनके बाद प्रभुपाद प्रेमानंद गोस्वामी इन्हीं श्री निताई गौर की सेवा संपादन करते थे। प्रेमानंद गोस्वामी भी परम तेजस्वी थे और बहुत विनम्र थे। वे किसी को भी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। उनके भजन से प्रभावित हो तत्कालीन यवन शासक ने श्रृंगारपट की सेवा व्यवस्था के लिए बेगमपुर, आटस, जोनाई, जहांगीरपुर तथा सकराया, ये 5 गांव श्रृंगारवट के नाम लिख दिए कि इनकी पैदावार, इनकी मिल्कियत, इनका जो कुछ भी आमदनी हो वो श्रृंगारवट को दी जाए। प्रेमानंद प्रभुपाद ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि एक कुंभ के अवसर पर श्रृंगारवट में असंख्य साधु वैष्णवों की झड़ा पंगत थी। और जब झड़ा पंगत होती है तो उसमें मालपुए और गड्ढ का साग होता है। प्राचीन शैली, जैसे अभी भी हम रनवाड़ी जाते हैं तो रनवाड़ी में मालपुआ और गड्ढ का साग। तीसरा कभी कभी बजट होता है तो एक एक लड्डू वो दे देते, अन्यथा कुछ नहीं। तो मालपुए और साग परोसा जा रहा था, सवेरे से चल रहा था, संध्या हो गई थी। भंडार में घी समाप्त हो गया। लोगों ने बताया गोसाई जी महाराज अभी तो साधु आ रहे हैं, झड़ा पंगत है, मना कर नहीं सकते किसी को, घी समाप्त हो गया है। वृंदावन उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि मद्दो सेठ को फोन कर दो पी पे आ जाएंगे, ऐसा तो था नहीं। दुकानें बंद, घी कहां से आवे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम टीन लेके आओ, खाली टीन लेके आओ घी का। खाली टीन लाए और बोले पात्र लाओ, खाली टीन लाओ। 5-6 खाली टीन आ गए। एक टीन से उन्होंने जमुना जी के पास गए, जमुना जी को प्रणाम किया, कुछ मंत्र पढ़ा, जमुना जी से जल भर के टीन भर दिए और उन्हीं पानी ने घी का स्वरूप धारण कर लिया और उसमें से पुए निकलते रहे, जाने 5 टीन जाने 10 टीन उन्होंने भर लिए, पुए निकल गए, उत्सव हो गया। 2 दिन बाद 4 दिन बाद यह बात फैली तो जिसने घी सप्लाई किया होगा, सेवक होंगे, जो भी शिष्य थे, उनको पता चला गुरुजी घी कम पड़ गया। हाँ बोले बेटा 11 टीन घी मैंने जमुना जी से उधार लिया है, 11 टीन घी सेवा में चाहिए। तुरंत 11 टीन आ गए, सबके देखते देखते 11 टीन खोल के और यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। ये निष्ठा मेरे ख्याल आज किसी की नहीं होगी। मूल संकर्षण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन करते हुए लगभग संवत 1558 में वृंदावन पधारे थे। ये 1682 में छोटे विग्रह आए हैं, ये अब पुरानी बात कह रहे हैं। उन्होंने मधुर लीला मंडित इसी स्थल पर अनेक दिन निवास कर अपनी पूर्व लीला का स्मरण करके इसे प्रेमाश्रुओं से
सिंचित किया था। तभी से इस स्थान को श्रृंगारवट के साथ साथ श्रीमद नित्यानंद प्रभु गद्दी के रूप में जाना जाता है। इसे दिव्य स्थान तथा स्वतः ब्रज प्रेम प्रदायक साधना का मुख्य स्थल जानकर काशी के राजा रानी इसी श्रृंगारवट के विशाल प्रांगण में मौल सिरी के वृक्षों के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहीं मांगा होगा कि हम श्रृंगारवट में मौल सिरी के वृक्ष बन जाएं। वो मौल सिरी के वृक्ष बन गए। मौल सिरी एक पुष्प का नाम है अभी भी। वो उनका वो है राजा रानी दोनों राजा अंदर वो बना हुआ है उनका वृक्ष, उसको ऐसे हाँ, दो वृक्ष हैं, दो एक साथ जुड़े निताई गौर की पुष्प सेवा अनेक काल तक करते रहे। उसमें एक मादा मोल श्री का वृक्ष 12 महीने सेवा के लिए फूल प्रदान करता रहा। वेशधारी साक्षात ब्राह्मणी के रूप में निशांत काल में श्रृंगारवट निवासी श्रीमद नित्यानंद वंशजों ने उन्हें अनेक बार वहां बैठे और भजन करते हुए देखा। और जैसे ही कोई वहां जाता तो वो ब्राह्मणी रूप त्याग कर वृक्ष में समाहित हो जाते थे। हमारे पिताजी के गुरुदेव परम पूज्य चरण श्रीपाद गोस्वामी देवकी नंदन जी प्रभुपाद यह बात कहा करते थे। उन्होंने स्वयं भी उस दंपति को अनेक बार देखा था। किसी गोस्वामी स्वरूप को प्रांगण में आते देखते तो उठ खड़े हो जाते और अपने वृक्ष रूप में लीन हो जाते। लगभग 10 वर्ष पूर्व मादा वृक्ष और 1 वर्ष बाद नर वृक्ष बिना किसी अंधेरी तूफान के अचानक टूट गए और गिर गए। बहुत ऊंचे विशाल वृक्ष थे। टूटने पर किसी को भी कोई क्षति नहीं हुई। एक नया वृक्ष वहां पर 4-5 फुट ऊंचा फिर से उगाया, जो अब भी है और प्रस्फुटित होने लगा है, फूल भी देने लगा है। साथ में एक पुराना ठूंठ सा भी वहां पर है। हम लोग श्रृंगारवट जाते हैं, बिल्कुल आंगन में ही ब्राह्मण ब्राह्मणी की चित्र भी लगाया हाँ, लगा है वहां पर। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु की गद्दी होने के कारण श्रृंगारवट मंदिर समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सप्त देवालयों में सम्मान पूजा का उच्चतम स्थान रखता है। वृंदावन में प्रेमदाता निताई चांद के चरण चिन्हों से अंकित यह एकमात्र स्थान है। और दुख की बात है कि इस समय जीर्ण शीर्ण है। जीर्णोद्धार अनेक बार चलता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा ऑनलाइन, यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, नई मंदिर से बनाने से पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो आप चेष्टा करें। श्रृंगारवट के पास फंड भी है, बहुत फंड है, लेकिन व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन और ठाकुर की शायद इच्छा न होने के कारण जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। कुछ दबंग से आर्थिक और वैचारिक शक्तिशाली लोग यदि वहां जाएंगे तो श्रृंगारवट का जीर्णोद्धार हो जाएगा और यह प्राचीन स्थान फिर से पुष्पित पल्लवित हो उठेगा। श्रृंगारवट का जहां बता रहे हैं, मैंने बताया था जहां चित्र लगा हुआ है प्रिया प्रीतम के श्रृंगार का, उसके पीछे एक कच्ची जगह बनाई हुई है, ऐसे दीवारी बना के हौदी बनाई हुई है। वहां पर आज भी रज है। कहते हैं कि इसी रज पर नित्यानंद प्रभु ने यहीं बैठकर भजन किया था, आनंद किया था। वहां से हम रज लाए थे। पिताजी का भी जब शरीर शांत हुआ तो हम वहीं से रज लेके आए थे। बहुत से लोग वहां से रज ले जाते हैं, पुनः यमुना जी से रज लेके वहां डाल दी जाती है। वहां रज कभी कम नहीं होती है। वो रज है, थोड़ा निर्माण सब जगह हो गया, लेकिन वो रज अभी वैसे की वैसे है। अनेक बार ऐसे संत कथा में प्रसंग आएंगे कि जब किसी साधक ने गुरु जी से कहा कि प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ दिन से कुछ अपराध हुआ है। बोले तू ऐसा कर, श्रृंगारवट चला जा और श्रृंगारवट की रज में लोटपोट हो जा, तेरा भजन दोबारा से
बनने लगेगा, और ऐसा हुआ, आज तक होता है। वैष्णवगढ़ श्रृंगारवट की रज में लोटपोट करते हैं, उनका भजन पुनः व्यवस्थित हो जाता है। अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा के गुरुदेव गौरांगदास बाबा भी जब वहां से रामदास बाबा के यहाँ से आए, उन्होंने कहा तुम वृंदावन जाओ। उस समय उनका नाम था धीरेन्द्र। तो उन्होंने भी कहा कि तुम जाओ और वहां पूज्यपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी हैं, उनकी शरण में रहो, उनसे भजन की शिक्षा लो, तुम्हारा पथ प्रशस्त होगा। तो वो काफी समय तक उनके चरित्र में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद के पास रहे, भजन की शिक्षा ली। फिर उन्हें यह संकोच हुआ जब उन्होंने प्रभुपाद के औरा को देखा कि ये तो पूज्य हैं, ईश्वर शक्ति से संपन्न हैं, प्रभुपाद हैं, इनके पास में रह रहा हूं और गुरु माता को मेरे भोजन की, रहने की, वस्त्र की सब व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं अपराध कर रहा हूं। तो वहां से वो चले आए और वहां से जाके शायद पंडित बाबा के पास या कहीं जगदीश बाबा के पास या मनोहर दास बाबा के पास, कहीं दूसरे बाबा के पास वो रहे। ऐसा सिद्ध स्थान है श्रृंगारवट। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय का फेर है। तो अभी भी वैष्णव लोग निताई चांद इच्छा करेंगे तो यह दोबारा से एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकाशित होगा और हम सबको नित्यानंद प्रभु की कृपा करुणा को प्रदान करेगा। यहाँ श्रृंगारवट का प्रसंग विश्राम लेता है। कल हम गोविंद देव जी मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे और श्रृंगारवट के बारे में भी कुछ बातें रह गई हैं, परिशिष्ट रूप में कल उन पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, बोलिए श्रृंगारवट की जय, वृंदावन धाम की जय, सप्त देवालय की जय, पूज्यपाद पिताजी महाराज, दादाजी महाराज, गुरुजी महाराज की जय, श्री धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगारवट की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राम।